नमस्कार मित्रों। अमूमन आप जब मेडिकल साइंस की बात करते हैं तो विभिन्न प्रकार के सोपान, विभिन्न प्रकार के पायदान चिकित्सा के में उल्लेख किए जाते हैं। लेकिन जब आप लीच थेरेपी के बारे में सोचते हैं तो इसका विवरण दूसरी सदी में आचार्य सुश्रुत द्वारा जलोका चिकित्सा के नाम से किया गया था। लीच को जलोका कहा जाता है, जल ही जिसका निवास हो। तो दूसरी सदी से यह चिकित्सा निरंतर आपकी सेवा में तत्पर है। लीच थेरेपी के क्या फायदे होते हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही राइज होता है, क्योंकि बहुत लोग लीच थेरेपी कराना चाहते हैं और लीच थेरेपी सिर्फ इस तरह उसको ट्रेंड में लिया जाता है जैसे वो फैशन थेरेपी हो। जिस तरह फिशरीज थेरेपी जो अमूमन मॉल्स में देखी जाती है या मेट्रो सिटी में इसका बहुत ज्यादा प्रचलन है, वो इससे बिल्कुल डिफरेंट है। लीच थेरेपी आपको इंटरनल डिटॉक्सिफाई करती, यानी कि हमारे शरीर में निरंतर कुछ टॉक्सिन्स बनते रहते हैं, सेलुलर लेवल से लेकर और माइक्रो सेलुलर लेवल तक, यानी कि इंटरनल ऑर्गन ऑफ द सेल्स तक, यानी कोशिका के सूक्ष्मतम स्तर तक, जिसे हम आयुर्वेद में स्रोतस कहते हैं। हमारा शरीर स्रोतस से मिलकर बना हुआ है, यानी चैनल से मिलकर बना हुआ है। बारीक बारीक चैनल्स हमारे शरीर में है, माइक्रो लेवल तक, नैनो लेवल तक। उससे कहीं ना कहीं टॉक्सिन्स सर्कुलेट होते हैं, और वो जो टॉक्सिन्स होते हैं वो जब सर्कुलेट होते हैं तो वो जब टॉक्सिन्स सर्कुलेट होते हैं तो उन टॉक्सिन्स से जो है शरीर को नुकसान होता है, हानिकारक होते हैं। बहुत बार हमारी इम्यूनिटी बड़ी लो हो जाती है। ऐसी अवस्था में जरूरी हो जाता है कि उन टॉक्सिन्स को बाहर निकाला जाए। विभिन्न प्रकार के माध्यम हम उनको टॉक्सिन्स को निकालने में यूज करते हैं, जैसे पंचकर्म विशेष तरह आयुर्वेद चिकित्सा का एक विशेष विस्तृत एक तरह से ट्रीटमेंट थेरेपी है। लेकिन हर जगह हर चिकित्सक और हर पेशेंट्स को पंचकर्म संभव नहीं होता। ऐसी अवस्था में हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए, हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, यानी कि उसके अंदर से टॉक्सिन्स, जिसे हम आयुर्वेद में एक आम शब्द से भी जान सकते हैं, आम, उसको निकालने के लिए कहीं ना कहीं हमको एक ऐसी प्रक्रिया का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका ट्रीटमेंट अमूमन विशेषकर ज्यादातर चिकित्सा कर सकते हो आयुर्वेद विशेषज्ञ। तो इसी के लिए दूसरी सदी में आचार्य सुश्रुत ने, जिन्हें पितामह कहा जाता है सर्जरी का, यानी फादर ऑफ द सर्जरी, आज भी जो है आचार्य सुश्रुत को ही माना जाता है। अथर्ववेद का अभिन्न अंग है आयुर्वेद, और कहीं ना कहीं वहां से जब इसको मॉडिफाई किया गया तो आचार्य सुश्रुत ने यह जानने की कोशिश की कि क्या हम पंचकर्म के अलावा, क्या मेजर प्रोसेस के अलावा भी कोई ऐसा प्रोसीजर जिससे बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं, बॉडी को प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो उन्होंने जलोका पर विशेष कार्य किया। जलोका यानी जल ही जिसका निवास स्थान हो, जिसको हम अमूमन अंग्रेजी भाषा में लीच से जानते हैं, सामान्य भाषा में जोक के नाम से जानते हैं। तो ऐसी अवस्था में जलोका चिकित्सा का वर्णन उन्होंने सुश्रुत संहिता जब उन्होंने लिखी तो उसमें विस्तृत अध्याय के रूप में किया गया। अमूमन बहुत लोगों की क्वारी होती है, क्या मैं लीच थेरेपी करा सकता हूं या नहीं करा सकता। विशेषतर ये जब पित्त दोष हमारे ब्लड में एक तरह से एक्सीलरेट करता है, यानी बढ़ता है, यानी कि दूषित होता है, तब अमूमन जलोका चिकित्सा कराई जाती है। लेकिन इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखने में यह आया है कि बहुत ऐसी बीमारियां हैं जिनमें अगर आप जलोका का चिकित्सा थेरेपी कराते हैं, जलोका चिकित्सा कराते हैं, और वो भी विशेष आयुर्वेद प्रशिक्षित चिकित्सक द्वारा, यह नहीं कि आप किसी भी अमूमन अनपढ़ और इलिटरेट या इल एजुकेटेड व्यक्ति से करा रहे हैं, तो उसके नुकसान भी हो सकते हैं, या ये कहिए कि उसका उतना फायदा नहीं मिलेगा। कुछ इसके जलोका कराने के लिए कुछ पहले हिस्ट्री का जानना जरूरी होता है, इतिहास का जानना जरूरी होता है, रोगी की, रोगी कैसे रहता है, क्या खाता है, किस बीमारी से पहले ग्रसित रहा है और कौन बीमारी अब है, और उसकी क्या तीव्रता है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जलोका चिकित्सा या लीच थेरेपी कराई जाती है। मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा, जब भी आप लीच थेरेपी कराएं, किसी आयुर्वेद प्रशिक्षित चिकित्सक की देखरेख में ही कराएं, ताकि आपको बेहतर परिणाम प्राप्त हो। अब आता है वीडियो का दूसरा पार्ट, जिसके बारे में अमूमन बहुत ज्यादा क्वारी होती है। यह क्वारी होती है कि सर मैं लीच थेरेपी करा सकता हूं। बिल्कुल करा सकते हैं, लेकिन चिकित्सक की देखरेख में। पित्त दोष की चिकित्सा जब करते हैं तो जलोका चिकित्सा बहुत ज्यादा लाभप्रद रहती है, रक्त मोक्षण, यानी कि ब्लड को निकालकर, दूषित रक्त को निकालकर। इसके अलावा वात और कफ दोष के भी ऐसे बहुत रोग हैं जिसमें जलोका चिकित्सा बहुत ज्यादा अच्छे परिणाम प्राप्त कराती है। कुछ रोगों का उल्लेख मैं बहुत ब्रीफ में करना चाहता हूं, जिसमें जलोका चिकित्सा का प्रैक्टिकली एस्पेक्ट बहुत अच्छा है।
मैं जलोका चिकित्सा के बारे में बता दूं, जलोका चिकित्सा कभी वन टाइम नहीं होती कि वन टाइम एक टाइम आपने करा दी और आपकी बीमारी खत्म हो गई। इसके सतत सर्कल या सतत स्टेप या सतत जो है आपको बार बार कंटिन्यूएशन में करानी पड़ती है। कुछ दिनों के अंतराल बाद पुनः इसकी पुनरावृत्ति चिकित्सा की करनी पड़ेगी। दूसरा, इसका खर्चा कितना आता है। जो नॉन मेडिकोज होते हैं, जो फैशन या ट्रेंड के द्वारा इसकी चिकित्सा करते हैं, वो बहुत मिनिमम चार्जेज में इसको कर देते हैं और उसी हिसाब से उनका रिजल्ट भी प्राप्त आपको होगा। जबकि आयुर्वेद चिकित्सक जो होते हैं वो निर्विष जलोका यानी कि नॉन पॉइजनस जलोका, नॉन पॉइजनस लीच 6 प्रकार की होती हैं। जबकि पॉइजनस लीच जिनके परिणाम बहुत कम प्राप्त होते हैं या नुकसान भी प्राप्त हो सकता है, वो भी 6 प्रकार की होती है। कुल मिला के जलोका लीच की वैरायटी 12 प्रकार की होती है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि जो आपको जलोका लग रही है वो आपको परिणाम या रिजल्ट अच्छा देगी या आपको हार्म पहुंचाएगी। तो दूसरे स्थिति, इस चीज को ध्यान में रखते हुए जब कोई वैद्य या आयुर्वेद आचार्य या प्रशिक्षित आयुर्वेद चिकित्सक आपको लीच थेरेपी करता है, निश्चित रूप से अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं अगर वो कंटिन्यूएशन में कराई जाए, यानी कि लगातार कराई जाए। दूसरी बात, इसकी कोई मित्र गारंटी नहीं होती, ये एक तालमेल होता है सिर्फ लीच के बीच में और आपसे रोगी के बीच में। अगर आपको वो थेरेपी सूट करती है तो निश्चित रूप से आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। अगर वो थेरेपी उन दोनों के तालमेल के अनुसार, रोगी के रोग के अनुसार वो सूट नहीं करती तो परिणाम उदासीन ही रहेंगे, न्यूट्रल ही रहेंगे। तो ऐसे में जरूरी है बेहतर परिणाम के लिए कि आप में साथ में मेडिसिनल ट्रीटमेंट जो आयुर्वेद चिकित्सक आपको प्रेस्क्राइब करेगा उसके द्वारा भी आप ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करें। तो ऐसे अवस्था में जब वो निर्विष यानी कि नॉन पॉइजनस लीच से ट्रीटमेंट करता है तो ऐसी अवस्था में उसके चार्जेस भी फिर वैसे ही होते हैं, क्योंकि वो कल्टीवेटेड लीच यानी कि जो व्यापार इन लोगों का कर रहे हैं, इन लीचीज का कर रहे हैं, ऐसे लोगों से परचेज करता है और उनकी देखरेख में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, बहुत ही इनकी केयर करनी पड़ती है। ऐसी अवस्था में बहुत लीचीज मर भी जाती हैं। ऐसी अवस्था में यह जरूरी हो जाता है कि जो आपको कर रहे हैं वो अच्छी तरह की लीची इस्तेमाल कर रहे हैं, पहली बात। और इसके साथ साथ बहुत पेशेंट जो मिनिमम चार्जेस लेते हैं, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, ये मिनिमम चार्जेस है जो नॉन मेडिकल लेते हैं। वो वही लीच आपको 27 तारीख को लगा देंगे और वही लीच आपको 28 तारीख के पेशेंट को लगा देंगे। तो ऐसी अवस्था में उनकी कॉस्ट तो कम हो जाती है, लेकिन जो आपको रिजल्ट मिलना चाहिए था वो रिजल्ट नहीं मिलता। जो अच्छे चिकित्सक हैं वो हर पेशेंट की लीचीज को अलग रखते हैं। उसके साथ साथ एक विशेष इंटरवल के बाद जब वो डिटॉक्सिफाई खुद में हो जाती है लीच, उस अशुद्ध रक्त को चूसने के बाद, तभी उसका दोबारा इस्तेमाल करते हैं। तो संभवतः इसके चार्जेस फिर बढ़ने निश्चित रूप से तय है। 1500 से 2000 रुपए पर सीटिंग के मान के चलिए। एक अच्छे चिकित्सक द्वारा आप लीच थेरेपी कराते हैं तो इतने होने ही चाहिए या होते ही हैं, क्योंकि उसके साथ बहुत ज्यादा कंडीशंस हैं। अब आता है लीच थेरेपी कितने दिन बाद करानी चाहिए। यह सिर्फ चिकित्सक डिसाइड करता है आपकी रोग की तीव्रता और रोगी की प्रकृति के अनुसार। जलोका चिकित्सा या लीच थेरेपी जो कराते हैं उनको विशेषकर कुछ नियम भी बताए जाते हैं कि आप ये चीज खाइए, ये चीज को छोड़ दीजिए, यानी इस पथ्य का सेवन करेंगे जो चीजें आपको एक्सेप्ट करनी है अपनी बॉडी लाइफ स्टाइल में और डेली लाइफ स्टाइल में। इसके साथ साथ कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आप डिमोरलाइज करेंगे, डिक्रीज करेंगे अपथ्य के रूप में। तो ऐसी अवस्था में पथ्य और अपथ्य का सेवन करना भी बड़ा जरूरी है लीच थेरेपी के रूप में। लीच थेरेपी आज पुनरावृत्ति इसलिए वीडियो की बनाई गई है कि अमूमन बहुत बार लीच की क्वारीज को बढ़ते हुए देखा है, पूछते हुए देखा है। सामान्य व्यक्ति भी डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द ब्लड यानी कि रक्त को शुद्ध करने की प्रक्रिया के लिए जलोका चिकित्सा करा सकता है। इसके साथ साथ बहुत ऐसे रोग हैं जिनका उल्लेख मैं करने जा रहा हूं। 10 मिनट तो आपको लीच थेरेपी या जलोका चिकित्सा के बारे में जो मिथ हैं उनको दूर करने में लग गए। माइग्रेन एक ऐसा रोग जो बहुत बार दवाइयों से सही नहीं होता। हेयर फॉल, आपको पैचेस हो जाते हैं या जनरलाइज हेयर फॉल होता है, पूरे शरीर से ही बाल निकलते हैं, पूरे सिर से, और या पैचेस बन जाते हैं लोकल स्तर पर, छोटे छोटे गोल गोल, वहां से बाल निकलते हैं। तो ऐसी जगह इस्तेमाल करने से लीच थेरेपी में बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त किया जा सकता है। कुछ लोगों का दावा है कि ऑप्टिक नर्व की जो डैमेज होती है या जिसे कहते हैं काला मोतिया, ग्लूकोमा में प्रेशर बढ़ने के कारण ऐसे, यानी कि रक्त अगर आई का प्रेशर बढ़ता है तो उसमें भी लीच थेरेपी का इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत जो टीनेजर्स होते हैं या जो लड़कियां होती हैं उनको एक्ने की बहुत समस्या हो जाती है।
और एक तरह से मधुमक्खी के छत्ते के समान बहुत ज्यादा कील मुहासे हो जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में उनको रेगुलर लीच थेरेपी का इस्तेमाल करके लाभ प्राप्त किया जा सकता है। जिन लोगों को ओटाइटिस मीडिया हो, यानी कि कान बहने लगता हो, कान में दर्द हो और इस जगह कान के पीछे बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो रहा हो, दर्द हो रहा हो, तो ऐसी अवस्था में भी आप कान के रोग में इसका इस्तेमाल किया कर सकते हैं। यहां तक कि अगर आपको शरीर में दर्द है, जैसे जॉइंट का पेन हुआ, गर्दन के पीछे पेन हुआ, जॉइंट ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ, गाउट जिसे हम यूरिक एसिड कहते हैं, यूरिक एसिड बढ़ गया और पैरों के अंगूठे से शुरू होता है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस जिन लोगों को हो, यानी आम बात, जिनके आम जो है वो जॉइंट में डिपॉजिट हो जाता है और जो छोटे जॉइंट होते हैं उनसे पेन स्टार्ट होता है, अमूमन सर्दियों में बहुत ज्यादा होता है या गीला वातावरण या पानी का स्पर्श करने पर ज्यादा होता है। तो ऐसे अवस्था में दर्दहीन चिकित्सा के लिए पेन किलर के रूप में लीच थेरेपी का इंस्टेंट रिलीफ मिलता है, तुरंत लाभ मिलता है। मैंने बताया इसके साथ साथ जो स्किन की बहुत ऐसी बीमारियां हैं, जैसे विशेषकर सोरियोसिस, एक्जिमा और वेरिकोज। वेरिकोज जो है आपने देखा होगा, पिटली के पीछे एक नसों का गुच्छा बन जाता है, तो उनमें जो एक सर्कुलेटरी डिजीज है, यानी कि रक्त वह संस्थान में जो वेन्स होती हैं उसकी वाल में गड़बड़ी आ जाती है और वो वाल जो है ब्लड को कलेक्ट करके वापस नहीं फेंक पाती और ब्लड इकट्ठा होता रहता है और ग्रेविटी के अपोज में हमारे पैरों से हृदय की तरफ नहीं आ पाता और गुच्छे बन जाते हैं। ये बीमारी वेरिकोज की ज्यादातर उन लोगों को होती है जो लगातार बैठे रहते हैं या लगातार खड़े रहते हैं, पैर लटकाते के रहते हैं, जिनका वजन ज्यादा होता है। जैसे ट्रैफिक पुलिस वाले, इनकी लोगों की सीटिंग बहुत ज्यादा लॉन्ग स्टैंडिंग होती है, तो इनको वेरिकोज के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो खैर, इसके साथ साथ सोरियोसिस आपने देखी होगी, एक्जिमा बार बार होता है, इचिंग आर्टिक एरिया जिन्हें शीत पील भी कहते हैं, यानी कि चकत्ते पड़ जाते हैं, तो ऐसी अवस्था में भी जो है इसका इस्तेमाल लीच थेरेपी द्वारा आप बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, ब्लड प्यूरिफाई जब होता है तो अंदर से आम जब निकलता है तो मोटा मोटा कफ भी निकलता है, मोटे तौर पर कफ दोष। तो इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी नियंत्रित की जा सकती है अगर आप सतत सेवन करें परहेज के साथ और मेडिसिनल ट्रीटमेंट के साथ। तो जो मैंने बीमारियों का उल्लेख कहा है उसमें बहुत ज्यादा लाभप्रद होता है। जिन लोगों को मधुमेह है, शुगर की प्रॉब्लम है, उनके पैर गलने लगते हैं, यानी कि कोई भी अल्सर हो जाता है पैर में, कोई जख्म होता है, वो हील नहीं करता, तो ऐसी अवस्था में अगर रेगुलर आप मेडिसिनल ट्रीटमेंट के साथ चिकित्सक की देख रेख में लीच थेरेपी कराएं तो निश्चित तौर पर आपको जो अल्सर है, वो जो जख्म है जो आपका भर नहीं रहा, मुख्यतः पैरों में होता है, डायबिटिक फुट कहते हैं, और गैंग्रीन पैदा हो जाता है, सड़न पैदा हो जाती है, तो वो सड़न कम होती है, वहां से इन्फेक्शन जो है आउट ऑफ बॉडी हो जाता है, निकल जाता है और नई कोशिकाएं पुनः रीजनरेट होती है, नई कोशिकाएं बनती है। धीरे धीरे समय के साथ जो है आपका अल्सर या गैंग्रीन या डायबिटिक फुट हील हो जाता है। तो डायबिटीज के पेशेंट जिनमें गैंग्रीन डेवलप हो गया, बेड सोर, जो लेडीज जो पेशेंट जो है लगातार सोए रहते हैं और उनकी कमर पे जो है एक तरह से किसी बीमारी के कारण वो बेड पर हैं और कमर पर जो है अल्सर पड़ जाते हैं, तो अगर वो सतत, हालांकि थोड़ा कठिन रहता है क्योंकि वो बेड से उठ नहीं पाते, बहुत बीमारियां ऐसी होती हैं जिनसे बेड छोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन अगर वो लीच थेरेपी सतत कराएं तो कहीं बहुत हद तक जो है बेड सोर से निजात पा सकते हैं। तो ऐसी बहुत बीमारियां हैं। इसके साथ साथ थायराइड में भी आप जो है लीच थेरेपी का इस्तेमाल करें तो थायरॉक्सिन हार्मोन को एक्टिवेट करने में भी लीच बहुत ज्यादा लाभप्रद है। तो अगर इस तरह की बहुत बीमारियां हैं जिनका उल्लेख मैं पिछली वीडियो में कर चुका हूं, सामान्यतः जो है वेरिकोसील जिसे कहते हैं या हाइड्रोसील के साथ साथ भी इस कंडीशन में जो है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपके टेस्टिस बड़े हो जाते हैं और उनमें पानी भर जाता है तो बहुत हद तक उसमें भी लीच थेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का अल्सर हो, किसी भी प्रकार की ओवरग्रोथ हो, स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन, मुख्यतः अगर कहीं शरीर में लोकल में स्वेलिंग आ गई हो, सूजन आ गई हो, तो आप उस जगह जो है लीच थेरेपी का इस्तेमाल करेंगे, इंस्टेंट रिलीफ मिल जाएगा आपको स्वेलिंग और सूजन में। तो इस प्रकार के बहुत चिकित्सक बहुत चीजें हैं जिनमें मैं बता चुका हूं। मुख्यतः लीच थेरेपी का इस्तेमाल पित्त दोष के बढ़ने पर किया जा सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इसका विस्तृत आयाम लिए हुए हैं। बहुत ऐसी बीमारियां हैं, ये चिकित्सक को आप डायग्नोस कराइए, उसके डायग्नोसिस के बाद अगर चिकित्सक आपको हाँ कहता है कि हाँ लीच थेरेपी में बेटर रिजल्ट दे सकती है, तो लगातार कराने पर ही रिजल्ट प्राप्त होगा। मैंने बता दिया कुछ उल्लेख मैंने इस लीच थेरेपी में किया है। तो उन चीजों का, जैसे बहुत लोगों में बर्निंग फीट सिंड्रोम होते हैं, यानी कि पैरों में जलन रहती है, बॉडी में, पूरी बॉडी में भी दाह रहता है और उनको इतनी बेचैनी होती है, तो जब आपका पित्त दोष होता है, बढ़ा हुआ होता है ब्लड में, तब ऐसा होता है बर्निंग फीट सिंड्रोम।
पैरों में आग निकलती है, कतई आप बेचैन होते हैं, तो उस कंडीशन में भी आप जो है लीच थेरेपी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसकी किसी भी प्रकार की कोई गारंटी नहीं होती, चिकित्सक से गारंटी मत लीजिए। गारंटी देने वाले चिकित्सक बड़े अलग क्लास के होते हैं। अगर आप पढ़े लिखे डॉक्टर से या पढ़े लिखे चिकित्सक से, चाहे कोई भी पैथी का हो, ट्रीटमेंट कराते हैं तो वो प्रैक्टिस कर रहा है। मेरा आपसे अनुरोध है कि किसी चीज की गारंटी लेके चिकित्सक ना कराएं। ये कोई दुकान पे बिकने वाला साड़ी का कपड़ा नहीं है कि आप चिकित्सक से कहें कि सर ये कितने महीने चलेगी शर्ट का कपड़ा या साड़ी का कपड़ा, इसका फैब्रिक क्या है। ये ट्रीटमेंट है, ये चिकित्सा है। जिस प्रकार आप इंसान है ऐसे ही हम इंसान है। तो मेरा अनुरोध है, अगर आप कोई चिकित्सा करा रहे हैं, विशेषकर लीच थेरेपी, तो इसमें किसी प्रकार की गारंटी नहीं होती। हाँ, उसकी प्रैक्टिस है, उसकी मेहनत है, चिकित्सक की मेहनत है, आपका विश्वास है, और लीच या कोई और भी ट्रीटमेंट हो, दोनों का तालमेल जब बैठता है तभी रोगी सही होता है। खाली डॉक्टर जिम्मेदार नहीं होता कि कोई चीज बिगड़ रही है या कोई चीज सही नहीं हो रही है, उसमें आप भी उतने ही जिम्मेदार हैं। आपके सराउंडिंग का, परिवार का माहौल भी उतना ही जिम्मेदार है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, किसी भी बीमारी में चिकित्सक से गारंटी मत लीजिए, और गारंटी देने वाले चिकित्सक से अगर आप स्वास्थ्य से प्यार करते हैं अपने, तो दूर रहिए। आज की वीडियो अमूमन लीच थेरेपी थी। लीच थेरेपी क्यों करानी चाहिए, कितना इसमें समय लगता है, 30 से 40 मिनट में लीच शक कर लेती है ब्लड को और अपने आप छूट जाती है। जबरदस्ती छुटाना नहीं चाहिए, लीच का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि जो लीच आपको लगाई है, रमेश को लगाई है, वही दिनेश को लगा दीजिए, वही शमशाद को लगा दीजिए। तो ऐसे चिकित्सकों से दूर रहिए। जो रमेश को लग रही है वो रमेश को ही लगनी चाहिए, और एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद ही लगनी चाहिए। ये नहीं उसको 3 तारीख को भी लगा दी, 4 को भी लगा दी, 5 को भी लगा दी, उसका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। तो इसलिए उसकी कॉस्ट भी वेरिएबल होती है। बहुत लोग कहते हैं जी हम तो 50 रुपए में भी लगा के आ गए, आप इतने चार्जेस कर रहे हैं। तो भाई उनका तो प्रोफेशन इस तरह का है, दे ओनली वांट मनी, वी हैव टू गेन बिलीव ऑफ यू। हमको तो आपको विश्वास जीतना है, अपनी प्रैक्टिस करनी है। उनको कुछ नहीं है, वो तो एक ट्रेंड की तरह ले रहे हैं, फैशन इंडस्ट्री की तरह ले रहे हैं। उन्होंने तो मछलियों से भी ट्रीटमेंट कर दिया आपके पैरों का, फिशरीज ट्रेंडिंग में जो होती हैं मॉल कल्चर में। तो ऐसे ना कीजिए कृपया करके। हाँ, जो जिनके नाखून बहुत गंदे हो जाते हैं, यहाँ पे फंगल इन्फेक्शन रेगुलर हो जाता है या नाखून में प्रॉब्लम हो जाती है, तो ऐसे पेशेंट्स में लोकल में जहां पस इकट्ठा हो जाए या एब्सिस इकट्ठा हो जाए, वो ड्रेन ना हो रहा हो, कच्चा हो, या उसमें पेनफुल कंडीशन हो, तो ऐसी अवस्था में लीच भी बहुत ज्यादा लाभप्रद रहती है। जलों का चिकित्सा कराइए। आचार्य सुश्रुत ने 2री सदी से इसका विस्तृत उल्लेख किया है। इसका लाभ उठाइए, लेकिन लाभ उठाइए सिर्फ प्रशिक्षित आयुर्वेद चिकित्सक और वैद्य चिकित्सक द्वारा। ये विस्तृत वीडियो है। इसके बाद भी अगर क्वारी है तो मेरे नंबर पे, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस नंबर पे व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, लेकिन कमेंट सेक्शन में जाकर ही क्वारी ज्यादा वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर क्वारी अगर पूछते हैं तो वो लोगों को भी उसके आंसर में लाभ होता है, क्योंकि मैं बहुत क्वेश्चनों का आंसर सिर्फ कमेंट सेक्शन के रिप्लाई में ही दे देता हूं। तो इसके साथ साथ अगर आपकी कोई क्वारी है तो निश्चित रूप से कमेंट सेक्शन में जाकर उस क्वारी को लिखिए, और समय रहते ही आपको उसका जवाब वहीं पे मिलेगा, तो ज्यादा बेहतर होगा। ये सभी लोगों के लिए दृष्टिगत होगा, यानी सभी लोग इसको देख पाएंगे और लाभ उठा पाएंगे। अगर आपको वीडियो बेहतर लगती है तो जरूर इसको शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। और इस तरह की स्वास्थ्य जागरूकता से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का अभिनंदन और स्वागत करता हूं, और कोशिश करता हूं कि आपको वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो निश्चित रूप से प्रोत्साहन मुझे देंगे। आप सभी लोगों का अभिनंदन और स्वागत, आपके उज्जवल स्वास्थ्य की कामना के साथ। धन्यवाद।